मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी बहन शादी करूंगा, तुम्हारे मुंह से जीजा जी बुलवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कभी किसी जीजा नहीं बनूंगा। बनने लायक भी नहीं हो तुम। मैं फिर अपने आप को लफंडर बोलूंगा। साली साहिबा पागल। मेरे भाई को पागल मत बोल मोटी। तू रुक, तू तो चुप ही कर सुगड़े। ऐसा मारूंगी ना उड़ के हवा में जाएगा वहाँ। क्या है? छोटा भाई है, क्यों डांट रही है? मुझे ना तुम सबसे समझदार लगते हो। इन दोनों लफंडरों से दूर रहा करो, ये तो एक दिन तुम भी लफंडर बन जाओगे। साली क्या बोला? साली साहिबा तू रुक रुक लफंडर रुक। मैं अगली बार मारूंगी तेरे को। बड़ा यार जीजा बनने वाला लफंडर कहीं का। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या बात है भाई साहब, तन्वी पुत्र नजर नहीं आ रही? वो क्या है भाई साहब की तन्वी बिटिया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई अचानक। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेगी फिर उसको ले आएंगे। देखा भाई साहब आपने, मेरे पुत्र का तो चेहरा ही उतर गया। नहीं हो जाएगी। आओ जी, आओ आओ जी, आओ, चलो बेटा। ये कैसे बतीसी दिखा रहा है? हम कर रहा है जाके अपनी तोड़ उसकी। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। नहीं 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 भाई, छोड़ मुझे। चुप। छोड़ दिया। नमस्ते जी। ये सब इसी कार्टून का किया धरा है। इससे तो मैं आज। और कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। वैसे बात क्या कर रहे थे आप लोग? मैं बताऊं क्या बात कर रहे थे? बताओगे तो सुन ही लूंगा ना। मैं पवन को मारने वाला हूं। आप और पवन भाई को? छोड़ो ना ऋषि भाई। सॉरी ऋषि भाई। भाई हम लोगों के शक्ल देखिए अपनी। रोज सुबह उठते ही देखता हूँ। इवन कान के पीछे काला टीका लगा के ही बाहर जाता हूँ। वो क्या है ना, नजर न लग जाए इसीलिए। लड़कियां कहती है मुझे कि मैं बहुत हॉट हूँ। मैं इतना हॉट हो रहा हूँ कि एक पंच मारूंगा तो गायब हो जाएगा। कुछ बोले आप? नहीं। चल। और I'm very sorry. चल चल। इसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी। मुझे इसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती। अगर उस शमशेर को मैं थोड़ा और टाइट पकड़ती ना तो उसकी सारी हड्डियां पिचक के टूट गई होती। आदमी के नाम पे थप्पा है थप्पा। ये क्या हुआ? ऋषि को ढूंढ रही है? नहीं, कोई और तो बता, उसे भी ढूंढ लूं। वो देख, वो रहा तेरा टिकट टू हॉलीवुड। पता है, देख लिया। चल चलते हैं उसके पास। परजाई जी, आप एक बार तन्वी को फोन करके तो देख लीजिए, कहीं तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई। अरे वो रही। लीजिए आ गई। आना, तुम जाकर आरती का थाल लेके आओ, मैं पवन के घर वालों से मिलके आती हूँ। कैसे सगाई कर लेने दूं तुम्हें पवन के साथ? मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं। तन्वी,
तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम बीमार थे, मैं बहुत डर गया था। You're feeling fine, right? पवन के छूने से मुझे इतना बुरा क्यों लगा? ऋषि जब मुझे छूता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी आत्मा छू ली हो। ऐसा क्यों लगता है जैसे चलो, माँ बाबूजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। मन तो कहा 16 का डोला के 16 टुकड़े करके 16 बार 16 कुत्तों को खिला दो। क्या हो गया? क्षमा कीजिए। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं सोची? कौन सी बात? पंडित जी, कितनी शादी की है? सिर्फ एक। लगता तो नहीं है। कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही शादी की है। और कितनी करवाई है? अब तक 56। 56 मतलब 112 लोगों को ठिकाने लगाया। वैसे कितना मिल जाता है इन सगाइयों का? मैं नहीं दूंगा, तुम लोग लुटेरे हो। अरे देंगे तो हम तुम्हें। बता कितने लेता है? एक सगाई के कितने लेता है, वरना दूं क्या? एक सगाई का 5000 रुपए मिल जाता है। और शादी के? शादी का तो वो देने वाले की जेब बोलती है ना उस दिन। और चिपको चाची मतलब बानी चाची ने कितना दिया होगा? वो कंजूस मक्खी चूस। अरे 30,000 से ज्यादा और क्या देगी? और 2 घंटे बजने के मतलब मंत्र पढ़ने के। हाँ, चिल्लड़ है। चिल्लड़। ठीक है, हम आपको 1 लाख देते हैं। 1 लाख? अरे मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने इतनी कीमत नहीं लगाई। मैं आपकी शादी में 5-6 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ दूंगा। मेरी शादी नहीं, सगाई को तोड़ने की 1 लाख। बस आपको चिपकू चाची को जाके बोलना है कि ये सगाई नहीं हो सकती, ये मुहूर्त भूतों वाला मुहूर्त। सगाई कैंसिल। ठीक है, मैं अभी सगाई तोड़ के आता हूँ। पंडित रुक। अभी मैं आके तेरा मुंह तोड़ती हूँ। हरिओम हरिओम। आप कौन? पंडित होते हुए ऐसे काम करने में शर्म नहीं आती? हाँ, अगर आज की सगाई तोड़ने की सोची भी ना तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी और जेल में भिजवा दूंगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कोई चीज तोड़ूंगा फोड़ूंगा। वो क्या है, इन लोगों ने मुझे डराया धमकाया, इसलिए मैं कर रहा था। मुझे क्षमा कीजिए। राम राम। देखो, वो लड़का सही नहीं है तन्वी के लिए। तो सही कौन है? तुम जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ताड़ते रहते हो। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। हाँ, मैं लड़कियों देखता हूं, लेकिन जिस नजर से मैं तुम्हारी बहन को देखा है ना, मैंने आज तक किसी और लड़की को नहीं देखा। जो असर तुम्हारी बहन का मुझ पर है, किसी का नहीं है। हर एक लड़की 2-3 पलों की मेहमान है, लेकिन तुम्हारी बहन तन्वी मेरे अरमान, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी जान है। एक दिन ना देखूं तो मेरी जान निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मारो मानो हमारा कोई पुराना रिश्ता है, जन्मों का साथ हो। उसके बिना मैं अधूरा हूं, वो है तो मैं पूरा हूं। एनीवेज, तुम क्या समझोगी सब बातें? जिस दिन मैंने तुम्हें समझ लिया, तुम पे विश्वास कर लिया, उस दिन मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगी। पर तब तक मैं तुम्हें मेरी दी की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। भाई आप उस भैंस को संभालो, मैं चला अपना काम करने। ये खंबा थोड़ा सा आगे नहीं हो सकता था? कुछ भी बातें सुनाई नहीं दी, सिर्फ चेहरे दिखाई दे रहे थे। मैं इस पे नजर रख रही हूँ या ये मुझ पे?
नहीं, एक लड़ी और होनी चाहिए। हम 2, अब 3 नहीं, 4 थी यहाँ। क्या चाह? ये डेकोरेशन, 4 लड़ियां। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की इज्जत का सवाल है, ये सब उन्हीं का तो किया हुआ है ना। हाँ, डेकोरेशन एंड ऑल। मैंने उनको बोला ना कि वो देखे तो मुझे भी बताए। क्या? डेकोरेशन पुत्र, डेकोरेशन। तू भी ना। थैंक गॉड। मैं कह रही थी कि थैंक गॉड, कितना अच्छा सजा है ना बेटा। मुझे लगता है कि अगर 5 लड़ियां होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। 5 तो बेहतर होता। ओह गॉड, पर ये ऋषि तन्वी की बहन के साथ क्या कर रहा था? हाँ, ठीक है बेटा, अगर मैं सही हूं तो ऋषि तन्वी के पीछे जाएगा और मैं ऋषि के पीछे। जो भी कह ले, अगर तू मेरा बेटा है तो हम भी तेरी मॉम साहिबा है बच्चे। नमस्ते तन्वी भाभी। भाभी बोलना अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है आपने मुझे उस नजर से देखा था। आपका पहला प्यार मैं ही था ना, आपकी पहली पसंद मैं था ना। पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, शायद आपकी किस्मत में मैं नहीं था। तन्वी बेटा, इनसे मिलो, मिसेस मल्होत्रा, मेरी खास फ्रेंड है ये। एंड माय बड़ी। आइए मैं आपसे उनसे मिला। देखो पवन भाई, तन्वी जी को कभी ताना मत देना कि उन्होंने पहले मुझे क्यों चुना। हो सकता है कभी कभी उनको मेरी याद भी आए, पर वक्त के साथ सब भूल जाएंगी। आपको तो पता ही है, मैं हूं ही ऐसा, जहां भी जाता हूँ लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। अभी जस्ट आ ही रहा था मैं दरवाजे के पास से, तो एक वो चश्मे वाली लड़की जानबूझ के टकराई मेरे से, पहली नजर के प्यार के लिए। मुझे तो उसकी दोनों नजरें ही खराब लगी। देख लेना पवन भाई, इसके अलावा और भी लड़कियां ना मेरे पीछे भागें। शमशेर की इज्जत आपके हाथ में है आज। मैं निकल रहा हूँ, उसको मेरे पास मत आने देना, ठीक है?